बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बनी इसराइल के दो भाइयों का वाक़या सुनाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता तो इसमें ढेरों मछलियां आ जाती कि इसको खींचना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और इस पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तिफाकन एक रोज़ इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो इसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को इस पर आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई और जब इसका शौहर घर आया तो इसने बीवी का हाल मुतग़य्यर देखकर दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या मुझे तलाक दे दो या अपने भाई की माबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर इसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी तो खुदा से नहीं डरती। ईमान की दौलत मिलने के बाद ये कुफर की बातें करती है। तू औरत बोली, बस मुझसे अब ज़्यादा बातें ना बना, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे ज़ेवरात पहनना चाहती हूँ। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि ये औरत ज़िद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो इसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दरहम देता रहूँगा, तू इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मोमिन मर्द मज़दूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इससे हाल तक ना पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर पहुंचा तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ़ था, इसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत ने कहा कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो इसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके ख़जाने माल और दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चनांचा इस तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर ना दी तो तुम मुझे लाजमी तलाक दे देना। ये सुनकर इसको इस कदर परेशानी लायक हुई और 30वीं सुबह को इसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम ना होगा। चनांचा वो मोमिन मर्द रोज़े की नियत करके यहूदी के साथ हो गया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता 29 अशरफिया एक नूरानी तबाक में लेकर इसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, इसने ये अशरफिया लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया कि तेरा शौहर हमारे पास काम में था, हमने इसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि इसने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज़्यादा इजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से है। चनांचा वो औरत इन अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाज़ार गई। सिनार ने इसकी 1000 कीमत औरत के हाथ में रख दी और जब शाम को वो मोमिन मर्द घर वापस लौटा तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरफियों का वाक़या सुनाया।
جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا۔ ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔